नमस्कार, खबरची न्यूज में आपका स्वागत है और इस खास खबर के साथ आपके बीच फिर हाजिर हूँ मैं अनुरोध भारद्वाज। शहरी कोलाहल से इंसानों का जब मन उबता है तो वे पहाड़, जंगल, नदी और मैदानों की ओर भागते हैं। शांति की खोज में घर छोड़ कहाँ नहीं दौड़ लगाते हैं। यही फर्क इंसान के स्वार्थी होने का सच बयां करता है, क्योंकि रहने को इंसान अपने लिए कंक्रीट के जंगल बनाते हैं और जब मतलब होता है तो दो पल शांति की खातिर कुदरत की गोद तलाशते हैं। मगर जानवर स्वार्थी नहीं होते। कुदरत उनके लिए जो जगह तय करती है पूरी जिंदगी वे वहीं गुजारते हैं। इंसान जब जानवरों की सेवा में अतिक्रमण करता है तो मजबूरी में वे हिंसक हो जाते हैं। अपने दायरे वह तभी लांघते हैं जब अपनी ज़मीन से भटक जाते हैं और भटकते भटकते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। कहानी एक भटकी हुई बाघिन की है, इसीलिए अब भूमिका से बाहर आकर हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। बरेली में लंबी मेहमानी के बाद शर्मिली अपने घर लौट गई है। वह इंसानों को देखकर हमले नहीं करती, शर्माती सकुचाती कहीं भी छिपने का ठौर ठिकाना तलाशती थी। इन दिनों उसका बसेरा बरेली महानगर के पास दशकों से बंद पड़ी वीरान रबर फैक्ट्री थी। कभी कभार वह ज़्यादा भूखी होने पर शिकार की तलाश में बाहर आती थी, मगर कुछ नहीं मिलने पर चुपचाप भूखी ही फिर फैक्ट्री के वीराने में खो जाती थी। उसके शर्मीले स्वभाव की वजह से ही उसका नामकरण शर्मीली हुआ था। 1 साल 3 महीना और 5 दिन शहरी हद में गुजारने के बाद बाघिन आखिरकार इंसानी जाल में फंस गई। वैसे भी जंगल की रानी का इतिहास पढ़ कर इंसानों की जान निकल रही थी। वन्यजीव विशेषज्ञ हर तरह के जतन कर रहे थे, मगर बाघिन पकड़ में नहीं आ रही थी। इंसानी दिमाग आखिर में काम कर ही गया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और टाइगर रिजर्व पीलीभीत की टीमों ने बाघिन को घेरने के लिए ऐसी ट्रिक लगाई कि मादा बाघ उनके जाल में फंस कर रहे थे। शर्मिली की मुखबिरी फैक्ट्री में लगाए गए खुफिया कैमरे कर रहे थे। एक दिन पहले वो फैक्ट्री के गुफानुमा टैंक में छिपी थी तो एक्सपर्ट को खबर मिल गई। फिर क्या था, उसकी मांद के बाहर जाल बिछा दिया गया। जंगल की रानी ऐसे तो किसी की पकड़ में आ नहीं सकती थी। आप देख रहे हैं खबरची।